स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक ज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम सरकार का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त व अदृश्य संस्था है। अब सभी को पता है, हम एक नाम लेते हैं राज्य, तो राज्य आप देखोगे कि ये नाम जो है हमें इसका कोई स्थान या इस प्रकार का सिर्फ एक नाम है, एक भावना है। यह एक अमूर्त अदृश्य है क्योंकि इसको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही यह मूर्त रूप में स्थापित है, यानी मूर्त यानी कि जो कि इस स्थायित्व लिए हुए हैं या जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो राज्य जो है कैसी अवधारणा है, एक भावात्मक एवं अमूर्त व अदृश्य संस्था है। ठीक है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित अभिव्यक्ति व कार्यान्वित किया जाता है। अब इसे मूर्त रूप प्रदान कर, वैसे तो ये अमूर्त संस्था है राज्य, लेकिन हमने इसको क्या किया है, मूर्त रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही क्या कहा गया है, सरकार। इसको सरकार के रूप में जो है मूर्त रूप में स्थापित किया गया है, किसे, राज्य को। और मूर्त रूप में स्थायित्व प्रदान कर कर इस संस्था को हमने क्या नाम दिया है, सरकार। ठीक है, तो आपको सरकार की डेफिनेशन पता चल गई। राज्य कैसी एक भावनात्मक अवधारणा अमूर्त अदृश्य संस्था है, लेकिन हमको इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही हमने इसको क्या कहा है, सरकार। ये डेफिनेशन जो है सरकार की, ये सभी को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस सरकार की जो डेफिनेशन है ये सभी को जो है लर्न होनी चाहिए, ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है। आगे देखिए, सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो राज्य की निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। सभी को पता है, जैसा कि हमने कहा कि राज्य जो है एक भावात्मक अवधारणा है, इसका मूर्त रूप नहीं है, अदृश्य है, यह अमूर्त है ये। ठीक है, हमने इसको मूर्त रूप देने के लिए इसका सरकार जो है सरकार के रूप में संस्था को स्थापित किया है। ठीक है, अब यह जो है सरकार जो है सरकार ही है जिसके द्वारा राज्य की जो भी सामूहिक इच्छा होती है, अभिव्यक्ति होती है, वो कार्यान्वित किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर सरकार नहीं होगी तब हम हमारे राज्य की क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते बिना किसी सरकार के। क्योंकि अगर सरकार ना हो तो जैसे कि स्टेट है, ये राज्य है, तो राज्य पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। हम जो लोग रहते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक निश्चिंत रूप से किसी भी कार्य को करते हैं अपने दायरे में। दायरा कहाँ से मिला है, सरकार से मिला है। उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है, कानून के द्वारा जो है हम एक सही जीवन यापन करते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं होती, ये नियम कानून नहीं होते, तो यहाँ पर इतनी वारदातें बढ़ जाती और वहाँ पर लोगों को सहन करने के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा पाते, कानून नहीं होता। हमें जो भी सेवाएं उपलब्ध होती है जहाँ हम रहते हैं, वह सरकार के द्वारा ही पॉसिबल है, बिना सरकार के यह कार्य नहीं हो पाता। उसका निष्पादन करती है, उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। बिना सरकार के यह नहीं हो पाता। गार्नर ने सरकार की परिभाषा दी है, इम्पोर्टेंट करिएगा गार्नर की परिभाषा। जो भी आपके किसी भी इतिहासकार द्वारा, अगर भूगोल है तो भूगोलवेता द्वारा, कोई पॉलिटिक्स में आपके राजनीतिज्ञ द्वारा जो भी आपकी डेफिनेशन आती है वह इम्पोर्टेंट रहती है, उसको आप याद रखना है आपको। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग निम्नानुसार हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आज सिर्फ हम सरकार के विषय में हमने पढ़ा है, कल की क्लास में जो है हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे और पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। सरकार के जो 3 अंग हैं यह आपके इम्पोर्टेंट है। सरकार को 3 भागों में हमने जो है विभिन्न पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका रहता है तीसरा पॉइंट न्यायपालिका। ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हम एक अलग अलग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।